मार्गस्य नीतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धिये वन्दे तद्गुणलब्धिये वन्दे तद्गुणलब्धिये। सर्पाधिराजा कमठारितो येर ध्यानस्थितासेव फनाविताने यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण नमामि पार्श्वं महतादरेण नमामि पार्श्वं महतादरेण। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराट गुरुवे नमः। यवलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए अजितनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी महामुनिराज की, जय बोलिए चारित्र शिरोमणि आध्यात्म योगी शमन रत्नाकर मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुवर 108 विराट सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की। Dear all, in the Tattvar Sutra, we were discussing in the first chapter regarding the right knowledge. What are the types of right knowledge that we had already discussed, and in this we had done a comparison in Rijumati and Vipulmati. What is the differentiation between Rijumati and Vipulmati, that we had discussed, and also we had discussed the difference between the Avadhi Gyan and Manapriya Gyan. So these things we had discussed, and yesterday we see that in Sutra number 26 that Mati Gyan and Shut Gyan, what is the subject of these two Gyans. So we see this Mati Gyan and Shut Gyan, that is everybody contains this Gyan, and the subject is all Dravyas. All the 6 Dravyas are the subject of Mati Gyan and Shut Gyan, but it knows all the Dravyas but does not know all the Priyayas. So this is the subject of Mati Gyan and Shut Gyan, though it know all the 6 Dravyas but does not know all the Priyayas. And how it knows all the Dravyas? That is only because we get the Shut Gyan out of the Keval Gyan. Kevali Bhagwan had given the Upadesh, and that knowledge is written in the Shastras, and from that knowledge we get the Shuddha Gyan. So that's why in the Kevali's knowledge all the Dravyas are there, and that's why we get the part of that, not the whole one, but the part of that out of the Keval Gyan. That's why we can know all the Dravyas by Shuddha Gyan and Mati Gyan, because Shuddha Gyan happens only after Mati Gyan. So that's why the subject of this Mati Gyan and Shuddha Gyan is all the Dravyas, but because it is a part of Keval Gyan, not the whole Keval Gyan, that's why it cannot make the subject of all Priyayas. So this thing we had already discussed.
Today we will discuss regarding the subject of Avadhi Gyan. What is the subject of Avadhi Gyan? That we will see in the Sutra number 27. बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से आपकी क्लास आगे बढ़ रही है और आचार्य उमा स्वामी महाराज एक एक सूत्र के माध्यम से हमें उस बोध को प्रदान कर रहे हैं जो एक दिन केवल ज्ञान को भी प्रदान कर सकता है। ऐसा एक अनोखी क्लास आपके अंदर चल रही है जिसमें प्रथम अध्याय में, तत्वार्थ सूत्र में प्रथम अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज किसके विषय में बात कर रहे हैं? सम्यक ज्ञान के विषय में बात करें। सम्यक ज्ञान क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, तो और उनमें आपस में क्या क्या डिफ्रेंसिएशंस हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चर्चाएं हमारी चल रही हैं। तो जिसमें हमने देखा कि आचार्य ऋषि ने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का स्वरूप बताया और उसके बाद अवधि ज्ञान के भी और मने प्रय के भेदों के विषय में बात हुई और इनमें अवधि ज्ञान और मने प्रय ज्ञान में क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी कल हमने देखी थी। और साथ में जो मति शुद्ध ज्ञान के भी जो दो भेद हैं, यानी ऋजुमति और विपुलमति जो मने प्रय ज्ञान के भेद हैं, उनमें भी अंतर हमने देखा था। और कल हमने अवधि ज्ञान और मने प्रय में भी अंतर देखा था। कल मति और शुद्ध ज्ञान के विषय के विषय में भी बात हुई थी कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है, यह ज्ञान किसको विषय करता है। तो जहां हमने देखा कि जो अवधि ज्ञान है वो मात्र एक रूपी पदार्थ को विषय करता है, एकमात्र पुद्गल पदार्थ को विषय करता है, वहां कल हमने देखा कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पूरे 6 द्रव्यों को विषय करता है, 6 के 6 द्रव्यों को विषय करता है। उसके विषय में 6 के 6 द्रव्य आते हैं लेकिन उनकी सभी पर्याय नहीं आती। ये कल हमने 26 नंबर के सूत्र से जाना था और इसका कारण भी हमने समझा था कि ऐसा क्या कारण है जिस कारण वो 6 के 6 द्रव्यों को जान लेता है, यहाँ तक के अरूपी द्रव्यों को भी जान लेता है, जीव द्रव्य को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, इन सभी को मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जानता है। इसका क्या कारण है? तो उसका कारण हमने देखा था कि ये शुद्ध ज्ञान क्या है, उसी केवल ज्ञान में से ही निकला है। वही केवल ज्ञान जो केवली भगवान ने अपने उपदेश में कहा, क्योंकि केवल ज्ञान में सभी द्रव्य, उनकी सभी पर्याय एक साथ झलकती हैं और वही उपदेश गंधर्वों ने सुना, उसी को हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में रचना किया और उन्हीं रचनाओं से, उन्हीं ग्रंथों से आज हमें वो शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और वही शुद्ध ज्ञान जो है, क्योंकि पूरा शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो इस कारण से ये सभी द्रव्यों को तो विषय कर रहा है लेकिन सभी पर्यायों को विषय नहीं कर पा रहा। हम केवल ज्ञान का एक बहुत छोटा सा अंश जान रहे हैं, लेकिन वो अंश भी कैसा है, जैसे किसी एक चावल के भंडार में एक चावल का दाना है, तो चावल का जो दाना है उसमें वो सारे गुण होंगे जो सारे भंडार में चावल हैं, गुण तो सारे वही होंगे, लेकिन वो सारे चावल के दानों को जो है हम नहीं जान पा रहे, एक दाने को जान पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये शुद्ध ज्ञान भी क्या है, उसी केवल ज्ञान के भंडार में से एक दाना है। तो इसमें गुण तो सारे आएंगे वही केवल ज्ञान के, लेकिन पूरे केवल ज्ञान का जो विषय है उस सारे को न जान के एक अंश को जान रहे हैं। इसी कारण से ये क्या कर रहा है, सभी के सभी द्रव्यों को विषय कर रहा है, क्योंकि केवल ज्ञान में सभी द्रव्य झलकते हैं, लेकिन उसकी सारी डिटेल को, उसकी पर्यायों को, अनंतानंत पर्यायों को विषय ये नहीं कर पा रहा, क्योंकि क्या है, एक अंश है। हम एक अंश को जान रहे हैं, एक चावल के दाने को जान रहे हैं। तो चावल के दाने में भी वही क्वालिटी है जो पूरे भंडार में चावल है। एक दाने को जान के हमने जान लिया कि ये भंडार किसका है, चावल का है। किसी गेहूं के भंडार में देखो, आप एक दाने से जान लेते हो आप ये किसकी बोरियां रखी हैं, गेहूं की रखी हैं। कैसे जान लिया आपने, एक दाने को देख के। तो उसी तरह से ये एक उसका हिस्सा केवल ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान। तो इस शुद्ध ज्ञान में भी 6 के 6 द्रव्यों को जाना जा रहा है। लेकिन अब आगे आज जो 27 नंबर सूत्र है, इसमें आचार्य श्री अवधि ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। और अवधि ज्ञान क्या है, ये अवधि ज्ञान का विषय 6 के 6 द्रव्य नहीं है, एकमात्र पुद्गल द्रव्य को ये विषय करता है। उसी के विषय में आज 27 नंबर सूत्र में आचार्य श्री कहेंगे, रूपिष्व अवधे
रूपिश ववधे। तो यहां पर आचार्य ने कहा रूपिश ववधे, तो यहां पर भी क्या है, संधि हुई है, संधि है यहां पर, रूपिश ववधे। तो ये जो पहला व आया है इसमें, पहला व ये कैसे बना है, ऊ के आगे अ आने से क्या हो जाता है, व हो जाता है। तो यहां पर था रूपीशु, रूपीशु अवधे, रूपीशु अवधे। तो ऊ और अ मिलके क्या हो गया, व हो गया, तो हो गया रूपिश व ववधे, रूपिश व वधे। तो ऊ के आगे अ आ जाने से व हो जाता है। तो यहां पर जो तो यहां पर क्या कहा, रूपीश व अवधे यानी रूपीशु प्लस अवधे। रूपीशु यानी सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अधिकरण में पर, सातवां कारक जो है वो क्या है, अधिकरण, और उसमें क्या आता है, में पर, ये इसके यानी कि रूपीशु, रूपीशु यानी रूपी पदार्थों में यानी रूपी पदार्थों में, अवधे अवधि ज्ञान, रूपी पदार्थों को जान रहा है। तो रूपीशु और बहुवचन का प्रयोग है, यानी कि बहुत सारे रूपी पदार्थों को जान रहा है, एक को नहीं जान रहा, दो को नहीं जान रहा, बहुत सारों को जान रहा है। तो इसीलिए कहा रूपीश ववधे। तो अवधि ज्ञान जो है उसका संबंध किससे है, रूपी पदार्थों से। अब रूपी पदार्थ से क्या तात्पर्य है, जिनके अंदर रूप पाया जाता है। रूप पाया जाता है तो निश्चित रूप से स्पर्श रस गंध वर्ण ये सभी पाए जाते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, एकमात्र पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं। तो अभी आगे सूत्र आएगा कि पुद्गलः रूपिणा, अभी आगे के अध्याय में सूत्र आएगा पुद्गलः रूपिणा। तो रूपी कौन से पदार्थ होते हैं, जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं। पुद्गल द्रव्य एकमात्र रूपी द्रव्य है। 6 द्रव्यों में ना तो जीव द्रव्य रूपी है, ना ही धर्म द्रव्य रूपी है, ना ही अधर्म द्रव्य रूपी है, ना ही काल और ना ही आकाश द्रव्य। ये कोई भी द्रव्य हमें दिखाई नहीं देते। एकमात्र जो कुछ भी हमें दिख रहा है ये सब क्या है, पुद्गल है। अब आप कहेंगे कि विनोद जी टीवी वाले ये तो चलते फिरते हैं, ये पुद्गल हैं क्या, ये पुद्गल हैं क्या, बताओ। विनोद जी जो खड़े हैं, विनोद जी आप बताओ, आप पुद्गल हैं या जीव हैं, आप जीव हैं कि पुद्गल हैं, बताओ। आप जीव हो क्या पुद्गल हो, हैं, जीव हैं। जीव है तो फिर दिखाई कैसे दे रहे हो, फिर तो दिखना नहीं चाहिए आपको। जीव तो दिखाए कुछ समय बाद नहीं दिखे, वैसे ही बहुत कम दिखते हो आप। या तो सुबह प्रवचन में दिखते हो, रात को वैयावृत्ति में दिखते हो, पूरा दिन तो दिखते नहीं हो। अब देख लो कौन कौन दिखते हैं, कौन कौन नहीं दिखते, ठीक है ना। तो जो जो दिखता है वो सब क्या है, पुद्गल है। देख लो अब कौन कौन पुद्गल है, कौन कौन जीव है। अच्छा, जो घर बैठे वो सब जीव हैं और जो यहाँ बैठे हैं दिख रहे हैं वो पुद्गल है। ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता में जो ये शरीर है ये तो पुद्गल है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो क्या है, वो जीव है। तो ये संयोगी अवस्था है, संसारी जीव जो है ये संयोगी अवस्था है जीव और पुद्गल की।
ऐसा नहीं लगा लेना कि जो सब घर बैठे वो सब पुद्गल है, वो सब जीव हैं, और जो यहाँ बैठे वो पुद्गल है। फिर तो आप भी कहोगे कि अपन ही घर बैठ जाएं नहीं तो अजीब हो जाएंगे। तो वास्तविकता में ये संयोगी अवस्था है। लेकिन हमारे नेत्र जो हैं वो एकमात्र पुद्गल पदार्थ को देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं? पुद्गल पदार्थ को देख पाते हैं, जीव को नहीं देख पाते। क्योंकि जीव क्या है? वो रूपी नहीं है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि नहीं पाए जाते। समय सार जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं आती हैं कि ना मेरे अंदर गंध है, ना रस है, ना वर्ण है। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। मैं इन सब से क्या हूं? भिन्न हूं, इस पुद्गल से भिन्न हूं। और वास्तविकता में यही भेद विज्ञान है। यही भेद विज्ञान है कि यद्यपि संसारी अवस्था में एक संयोग पाया जा रहा है जीव और पुद्गल का, लेकिन उसमें भी अपने आप को इस पुद्गल शरीर से भिन्न अनुभव करना, इससे भिन्न मानना। आज के समय में व्यक्ति जितना भी भौतिकवाद में इतना इन्वॉल्व हो रहा है, जितना विषयों के प्रति आसक्त हो रहा है, उसके पीछे क्या है? यही भेद विज्ञान ना होने के कारण। ये भेद विज्ञान नहीं कर पा रहा कि क्या चीज पुद्गल है और क्या चीज जीव है। इतना यदि कोई भेद विज्ञान कर ले तो इस संसार में नहीं रहेगा, फिर तो सिद्धों की श्रेणी में आ जाएगा। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो सिर्फ एकमात्र इसी भेद विज्ञान के आधार पर हुए, एकमात्र इसी भेद विज्ञान के आधार पर। और जितने भी संसार में लोग दिख रहे हैं सब क्या है? उसी भेद विज्ञान के अभाव के कारण संसार में भटक रहे हैं। एकमात्र इस भेद विज्ञान तो सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, तस्या भाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचना। भेद विज्ञान तो सिद्धा, सिद्ध कैसे हुए हैं? भेद विज्ञान से। मैं अलग, शरीर अलग। शिवकोटि महाराज मात्र इतना भेद विज्ञान कर लिया उन्होंने, दाल अलग, छिलका अलग। उसी प्रकार से ये शरीर अलग, आत्मा अलग। ये भेद विज्ञान जिसको हो गया, भेद विज्ञान तो सिद्धा, सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। और क्या कहा? सिद्धा ये किल केचना, जितने भी हुए, एक की, दो की, तीन की बात नहीं है, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी वहां पर सिद्धालय में विराजमान है, तो उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो भेद विज्ञान के बिना सिद्ध हो गया। किल केचना, जितने भी हुए हैं, अब गिनती कर लो कितनी भी हो, वो सभी के सभी सिद्ध कैसे हुए? भेद विज्ञान तो सिद्धा, और कोई दूसरा उपाय नहीं। और दूसरी बात क्या कही? तस्या भाव तो बद्धा, जितने ये बंधे हुए हैं, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, संसार में बंधे हुए हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं। तस्या भाव तो, उसी भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हुए हैं। भेद विज्ञान का अभाव है हमारे अंदर, इसी कारण बंधे हुए हैं। बद्धा ये किल केचना, जितने भी बंधे हुए हैं, चाहे वो एक इंद्रिय है, चाहे दो इंद्रिय है, चाहे पंच इंद्रिय है, चाहे संगी है, असंगी है, जितने भी संसार में प्राणी हैं, ये सब क्या है? बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? कर्मों से बंधे हुए हैं। और किस कारण से बंधे हुए हैं? तस्या भावतो, उसी भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हुए हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान किसको जानता है? रूपी स्वभाव, रूपी पदार्थों को जानता है। यानी वो इस शरीर को तो जान लेगा, इस शरीर को तो जान लेगा कि ये मनुष्य का शरीर है, ये पशु का शरीर है, तिर्यंच का है, देव का है, किसका भी शरीर है, तो वो तो ये जानना जा सकता है अवधि ज्ञान के द्वारा। लेकिन जीव आत्मा को नहीं जाना जा सकता। जीव आत्मा को यदि कोई जान रहा है कि जीव होता है, ऐसे वो अरूपी होता है, ये सब बातें हम जान रहे हैं, किस कारण से जान रहे हैं? किस ज्ञान से जान रहे हैं? मति और शुद्ध ज्ञान से जान रहे हैं। वो वही हमारा जो भगवान का उपदेश है, उसी को पढ़कर उस पर हम श्रद्धा कर रहे हैं और उसी के द्वारा इसको जान रहे हैं। अवधि ज्ञान इसको विषय नहीं करता। अवधि ज्ञानी मुनिराज जो कुछ भी जानते हैं वो किसके विषय में जान रहे हैं? एकमात्र पुद्गल द्रव्य। ना तो आकाश को जान रहे हैं। आकाश दिखाई देता है क्या? आकाश दिखाई? नीरज जी, आपने कभी आकाश देखा है क्या? आकाश का, अरे तो
हम्म, क्या कर रहे हैं? हाँ, तो अरे एक बार में कर लो। क्या तुम चलते चलते में छेड़ दिया। सही तो चल रहा था, इसको काय को छेड़ दिया अब। पहले से सेटिंग रखा करो। हम्म, ठीक है। तो नीरज जी, आपने आकाश को देखा है क्या कभी? ऊपर दिख रहा है, नीला नीला दिख रहा है ना आकाश। और संतोष जी को दिखता है क्या? संतोष जी ने आकाश को देखा क्या? आकाश को नहीं देखा। ऊपर क्या है? ये ऊपर सब बादल हैं। अच्छा, सब बादल हैं क्या? अवधि ज्ञान देखता है आकाश को? आकाश को अवधि ज्ञान देख सकता है? नहीं, अवधि ज्ञान आकाश को देख सकता है क्या? देख सकता है। यहाँ तो कह रहे हैं रूपी शुभ है, रूपी पदार्थों को देखता है। तो आकाश द्रव्य रूपी है या अरूपी है? रूपी। आकाश द्रव्य पूछ रहे हम तो, आकाश द्रव्य रूपी है अथवा अरूपी है? रूपी है। तो रूपी न पुद्गला का सूत्र गलत हो जाएगा। वहां तो कहा कि एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, बाकी सभी क्या है? अरूपी हैं। आकाश को भी अरूपी कह दिया, धर्म को भी कह दिया, अधर्म को भी कह दिया, काल को भी कह दिया और जीव को भी कह दिया। आकाश क्या है? रूपी है या अरूपी है? रूपी है ना। जीव द्रव्य अरूपी है और बाकी सभी। कहाँ पढ़ लिया आपने ये बात? ये कहाँ से पढ़ लिया आपने कि जीव द्रव्य को छोड़ के बाकी सभी अरूपी हैं? एक मात्र ध्यान रख लीजिए, पुद्गल द्रव्य रूपी है। अभी सूत्र आएगा, रूपी नहा पुद्गला। एक पुद्गल द्रव्य ही 6 द्रव्यों में। क्या कर रहे हो यार ये लोग? थोड़ा उसको बोलो यहीं बैठा करेगा। बीच बीच में पूरा नहीं चला। ये क्या हो रहा है? इसको काय को लाके रख, पहले सही तो चल रहा था ये बीच में लाके उसने वो सेट किया तो सारा गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ये सब व्यवस्थाएं पहले से या तो सेट करके रखा करो इसको। बताओ, सारा टाइम तो ऐसे ही निकल गया। अब तो नहीं डिस्टर्ब करेगा क्या? इसका बटन डिस्टर्ब है क्या? ये बटन डिस्टर्ब है क्या इसका? नहीं तो ऐसे कैसे बैठे रहोगे, फिर ये डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ बता रहे थे कि रूपीनः पुद्गला, एकमात्र ध्यान रख लीजिए, पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, बाकी सभी द्रव्य क्या हैं? अरूपी हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो आप कहोगे कि आकाश तो दिखाई देता है, ऊपर ये सब इतना क्या दिख रहा है? ये तो दिख रहा है आकाश, तो रूपी होना चाहिए। नहीं, ये वास्तविकता में आकाश नहीं है। ये क्या है? पुद्गल पदार्थों का पिंड है। वातावरण में जो जितने भी कुछ ऐसे परमाणु हैं, उनका इकट्ठे हो जाने से वो उसका पिंड बन गया और वो हमें दिखाई दे रहा है। आकाश तो यहाँ भी है जहाँ आप बैठे हो। आकाश द्रव्य का जब लक्षण आप देखेंगे तो क्या है? जो अन्य पदार्थों को स्थान प्रदान करे, वो क्या है? आकाश द्रव्य है। अब आपको बैठने के लिए जो स्थान मिल रहा है, ये कौन दे रहा है? आकाश द्रव्य दे रहा है। ये क्यों कौन दे रहा है? आकाश द्रव्य। आकाश सभी जगह है। और तो क्या, आपके शरीर के अंदर भी जो स्थान है वो क्या है? आकाश द्रव्य है।
शरीर के बाहर तो छोड़ दो, अंदर भी उस आकाश तो सब जगह है। यदि आकाश द्रव्य ना हो तो वहां पर और कोई द्रव्य रह ही नहीं सकता। एकमात्र आकाश द्रव्य एक ऐसा है जो सभी द्रव्यों को स्थान प्रदान कर रहा है। अगर आकाश ही द्रव्य खत्म हो जाएगा तो दूसरा द्रव्य वहां पर टिक ही नहीं सकता। ना जीव द्रव्य टिक सकता है, ना पुद्गल टिक सकता है, ना ही धर्म द्रव्य, ना ही अधर्म द्रव्य। तो सभी को स्थान देने वाला आकाश द्रव्य है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर जो दिख रहा है वो आकाश है, वो तो कुछ पुद्गल परमाणुओं का ऐसा पिंड है कि वो आपस में कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, तो अपने को वो आकाश जैसा दिखने लगा, नीला नीला सा दिखने लगा। कहीं बादल आ गए, कहीं कुछ और आ गया, तो वो सब पुद्गल है। जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है? पुद्गल है। क्योंकि एकमात्र रूपी पदार्थ ही हैं जो हमें दिखाई देते हैं, पुद्गल ही दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। काल द्रव्य, काल द्रव्य दिखाई देता है? काल द्रव्य दिखाई देता है क्या? बोले घड़ी तो दिख रही है अपन को, घड़ी देख के ही चलते हैं अपन तो काल द्रव्य भी दिखाई दे रहा है। ये सब व्यवहार काल है। घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब क्या है? व्यवहार काल की पर्याय हैं। और निश्चय से अरूपी है काल द्रव्य, दिखाई नहीं दे सकता। जो वर्तना लक्षण वाला है वो काल द्रव्य है। परिवर्तन, आप जब छोटे से थे और आज इतने बड़े हो गए, तो ये परिवर्तन हुआ। इसका कारण क्या है? काल द्रव्य है। आपको पता लगा कि किसने आगे परिवर्तन कर दिया? नहीं पता लगा ना। तो काल द्रव्य क्या है? अरूपी है। एक पेन आपने खरीदा, बहुत सुंदर था, और 4-10 दिन आपने यूज किया, उसके बाद देख के पता लग जाएगा कि ये यूज किया हुआ है। एक कोई दुकानदार हो, वो कोई यूज की हुई चीज को लाके और ओरिजिनल चीज के साथ रख दे, तो आप पहचान लेते हो ना कि भैया ये तो पुरानी है और ये नई है। एक फ्रेश बन के आई है फैक्ट्री से और एक पहले बनी हुई है, तो ये अंतर कैसे आ गया? उस पर किसी ने घिसा तो है नहीं कुछ। ये अंतर आया है तो काल द्रव्य के कारण। वर्तना लक्षण वाला जो है, परिवर्तन जिसका लक्षण है, कोई भी चीज आप देखो थोड़े समय के बाद उसमें अंतर आ जाता है, कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। तो ये वर्तना लक्षण, परिवर्तन जो ला रहा है वो क्या है? काल द्रव्य ला रहा है। तो काल द्रव्य भी दिखाई नहीं देता। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य बोले दिखता तो है, अपन पाठ करते हैं, पूजा कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सब ये धर्म अलग बात है और धर्म द्रव्य अलग बात है। धर्म द्रव्य का अर्थ है जो जीवों को चलाने में सहायक है। आप हाथ उठा पा रहे हो, पैर चला पा रहे हो, ये सब जो मूवमेंट कर पा रहे हो, चल पा रहे हो, सब कर रहे हो, ये किस कारण से है? धर्म द्रव्य। एक व्यक्ति जो कि 70 किलो वजन वाला है, 70 किलो वजन वाला है, अब उसका हाथ अगर आप तोलोगे तो कितना होगा? कम से कम 10 किलो का तो होगा, 5-6 किलो का। आप ये बताओ कि आपको 10 किलो का वजन अगर उठाने के लिए कोई कहे तो आप उठा पाओगे क्या? थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा ना। फिर भी कोई उठा पाए, कोई नहीं उठा पाए, बूढ़े आदमी तो उठा ही नहीं पाएंगे, लेकिन अपने हाथ को तो हर कोई उठा लेता है। किस कारण से? वही धर्म द्रव्य की वजह से। चलाने में सहायक है, जैसे पानी मछली को चलाने में सहायक है, और अधर्म द्रव्य रोकने में सहायक है। अगर अधर्म द्रव्य ना हो तो आप यहाँ पे बैठोगे नहीं, चलते चलते चले जाओगे, फिर तो महाराज भी नहीं यहाँ बैठ पाएंगे। रुकने में अगर कोई सहायक है तो क्या है? अधर्म द्रव्य है। दिख रहा है क्या किसको? किसने जबरदस्ती बैठाल रखा है यहाँ पे? जबरदस्ती नहीं बैठालता। बैठना चाहो, रुकना चाहो तो उसमें सहायक है। जैसे कोई यात्री जा रहा है, बहुत गर्मी है और एक पेड़ मिल गया छायादार, अब पेड़ ने पकड़ के नहीं बिठाला उसको, लेकिन सहायक है। आप थके हो, थोड़ा आराम करना चाहो तो सहायता देगा वो, तो सहायक है। तो लेकिन ये जितने भी हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, ना काल द्रव्य दिख रहे हैं, ना धर्म द्रव्य, ना अधर्म द्रव्य, ना ही जीव द्रव्य, ये कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। एकमात्र जो कुछ भी दिख रहा है ये क्या है? पुद्गल द्रव्य। पेन है, पेंसिल है, मनुष्य का शरीर है, ये सब क्या है? पुद्गल हैं। तो वही ये सारी चीजें पुद्गल हैं।
और अवधि ज्ञान का विषय एकमात्र पुद्गल पदार्थ है, वो भी दूसरे पदार्थों को नहीं जान सकता। अवधि ज्ञानधारी जो भी मुनिराज होते हैं वो किसको जानते हैं? एकमात्र पुद्गल द्रव्य को अवधि ज्ञान के द्वारा, और बाकी जो चीजें जानते हैं वो कैसे जानते हैं? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा। देवता हैं अवधि ज्ञान के द्वारा बहुत सारी चीजें जान लेते हैं, नरकों तक की बातें जान लेते हैं स्वर्ग में बैठे बैठे। तो वो सब किसको जान रहे हैं? रूपी पदार्थों को जान रहे हैं, रूपी पदार्थों से बाहर कुछ नहीं जान रहे। तो रूपी स्वभदे, रूपी पदार्थों को जो विषय करने वाला है वो क्या है? अवधि ज्ञान है। तो यहां पर यही कहा कि अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थों में, अर्थात अवधि ज्ञान एकमात्र पुद्गल द्रव्य को ही जानता है, अन्य द्रव्यों को नहीं जानता। तो इस प्रकार से आज हमने सूत्र नंबर 27 में ये चीज देखी, और कल अपन मनः प्रय ज्ञान के विषय में और आगे जानेंगे कि मनः प्रय ज्ञान का विषय क्या है। तो इस प्रकार से ये 5 जो ज्ञान हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, सबके अपने अपने विषय हैं। कौन किसको जान रहा है, कैसे जान पा रहा है, कितनी सीमा को लेके जान रहा है। रूपी पदार्थ तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी को नहीं जान पा रहा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए जानता है। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादाओं को लेके जानता है, सारे रूपी पदार्थों को भी नहीं जान सकता। जैसे जो स्वर्ग के देवता होते हैं, तो जितने ऊंचे स्वर्ग के देवता होते हैं उतना उनका अवधि ज्ञान का विषय भी अधिक होता है। मान लीजिए जो 5वें स्वर्ग के देवता हैं वो अपने ऊपर ध्वजदंड तक जान पा रहे हैं और नीचे नरकों में जान पा रहे हैं। जो 7वें 8वें स्वर्ग के हैं वो और ऊपर तक जान पा रहे हैं और नीचे भी और नीचे तक जान पा रहे हैं। जो और 16वें स्वर्ग के हैं वो और ऊपर अपने ध्वजदंड तक जान पा रहे हैं और नीचे के नरकों को जान पा रहे हैं। तो सबका अपना अपना विषय है। क्षेत्र का, कितने क्षेत्र को जान रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक कितना क्षेत्र बन रहा है। जब हम सर्वार्थ सिद्धि टीका देखते हैं तो उसमें ये सब वर्णन आते हैं, कौन से स्वर्ग के देवता कितने क्षेत्र को जान पा रहे हैं। 3 लोग को जान पा रहे हैं, कोई त्रसनाली को जान पा रहे हैं, कोई त्रसनाली का आधा हिस्सा जान पा रहे हैं, कोई छठा हिस्सा जान पा रहे हैं, कोई 10वां हिस्सा जान पा रहे हैं। ये क्या है? क्षेत्र की मर्यादा। काल की मर्यादा, भवों को जान रहे हैं, पिछले भवों को, आगे के भवों को, तो अवधि ज्ञान के द्वारा जान पा रहे हैं। लेकिन कितने भवों को जान पा रहे हैं? 2 भवों को, 4 भवों को, 10 भवों को, 100 भवों को, 1000 भवों को, अनंत भवों को, असंख्यात भवों को। ये सब अपनी काल की मर्यादा को लिए हुए, कितने काल का आप जान पा रहे हैं अवधि ज्ञान के द्वारा, तो काल की मर्यादा को लिए हुए। और द्रव्य की मर्यादा, कितने द्रव्यों को जान पा रहे हो। सभी द्रव्य का अर्थ यहाँ पे 6 द्रव्यों की बात नहीं है, रूपी पदार्थों में कितने पदार्थों को जान पा रहे हो। द्रव्य का मतलब ये नहीं लेना कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए जानता है तो 6 में से हो सकता है 4 द्रव्यों को जानता हो, कोई 2 द्रव्यों को जानता हो, ऐसा नहीं ले लेना। द्रव्य का अर्थ है यहाँ पे, द्रव्य तो एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही है, लेकिन उस पुद्गल द्रव्य में कितने पदार्थों को जान पा रहे हो, कितनी चीजों को जान पा रहे हो, वो द्रव्य का अर्थ है। तो कितनी सामग्री को जान पा रहे हो, कितनी वस्तुओं को जान पा रहे हो, वो द्रव्य का अर्थ है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भावों को, तो ये सब इसकी मर्यादाएं होती हैं अवधि ज्ञान की। तो इस प्रकार से एकमात्र अवधि ज्ञान किसको विषय करता है? पुद्गल को विषय करता है, एकमात्र पुद्गल को, क्योंकि पुद्गल जो है वही इसके द्वारा जाना जा सकता है, अन्य पदार्थ इसके द्वारा नहीं जाने जा सकते। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने कहा कि अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी स्वभदे, रूपी पदार्थों को। और एक चीज और देख लेना कि जो जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं, पुद्गल का लक्षण हम देखते हैं तो क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 चीजें जो हैं पुद्गल में पाई जाती हैं। अब ये भी ध्यान रखना कि जिसमें स्पर्श पाया जा रहा है तो उसमें रस भी पाया जाएगा, गंध भी पाया जाएगा और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वर्ण भी पाया जाएगा, चारों चीजें पाई जाएंगी। आप कहो कि हवा चलती है, महसूस तो होती है, ठंडी तो लगती है, स्पर्श तो है उसमें, लेकिन रस तो आ नहीं रहा उसका, ना ही उसकी कोई गंध आ रही है,
और ना ही वो दिखाई दे रही है। तो ना तो उसमें रस है, ना गंध है, ना ही कोई वर्ण है, किसी रंग की भी नहीं दिखती हवा। तो ऐसा कैसे हो गया? स्पर्श तो पाया जा रहा है, बाकी तीन चीजें तो नहीं पाई जा रही। लेकिन नहीं, ये हमारी अपने शिवोपशम का विषय है कि हम मात्र उसके स्पर्श को अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन है उसमें चारों। क्यों? सिद्धांत ये कह रहा है कि स्पर्श रस गंधवन सभी पाए जाएंगे। कोई चीजें ऐसी हो सकती हैं कि गंध तो आती है, आप देखो बहुत सारी चीजें, चमेली के फूल की है, गुलाब के फूल की है, गंध तो आ रही है, लेकिन दिखाई तो दे नहीं रही गंध। पुद्गल है वो, तो उसमें रस भी पाया जा रहा है, गंध भी पाई जा रही है, नियम से उसमें स्पर्श भी होगा और उसमें रंग भी, वर्ण भी पाया जाएगा। ये हमारा शिवोपशम का विषय है, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन जितने भी पुद्गल हैं उसमें ये सभी गुण, क्योंकि गुण प्रियद्वद द्रव्यम, ये पुद्गल के गुण हैं। और द्रव्य जो है वो अपने गुण के और पर्याय के बिना रह नहीं सकता। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य कैसा होता है? गुण और पर्यायों से सहित ही होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो जितने भी पुद्गल हैं, चाहे वो हमें दिखाई दे रहा है चाहे नहीं दे रहा, सुगंध जो आ रही है भले हमें नहीं दिख रही, तो ये क्या कारण है इसका? हमारी आंखों का शिवोपशम है। बहुत सारी चीजें जो पुद्गल हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। आप देखो माइक्रोस्कोप से बहुत सारे जीव दिखाई देते हैं, अब वो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, आपको आंखों से नहीं दिखते। क्यों? आंखों का शिवोपशम उतना नहीं है। अब माइक्रोस्कोप की भी अपनी एक लिमिट है, उससे भी सूक्ष्म चीजें हैं जो उस माइक्रोस्कोप में भी नहीं आती। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और हमें कोई चीजें दिखने लगती हैं, तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि हाँ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे शिवोपशम के कारण नहीं देख पा रहे हम, लेकिन वो हैं, पुद्गल हैं, उनमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। तो जब माइक्रोस्कोप एक आज की खोज है, जब उससे ज्यादा डिग्री का माइक्रोस्कोप आएगा तो उससे सूक्ष्म चीज को देख सकेगा। पानी में हमारे यहाँ कहा कितने जीव होते हैं? 36,000। किसने कहा? ये साइंस ने कहा है। ये साइंस ने सिद्ध किया कि 36,450 जीव होते हैं, लेकिन हमारे कितने कहे? असंख्यात। पानी की अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। तो जब ये बात आई और वैज्ञानिकों ने इस पे शोध खोज किया और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा, तो उन्होंने गिनना शुरू किया उनको, और जब गिना तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते 36,450 निकल आए। किसी ने और बड़ा किया तो उसमें 39,000 समथिंग निकल आए। तो फिर वैज्ञानिकों ने माना कि हाँ, अगर जैन धर्म का ये सिद्धांत है कि उसमें असंख्यात हैं, तो यदि इससे भी हाई लेवल का कोई माइक्रोस्कोप होगा उससे और ज्यादा भी गिने जा सकते हैं, और जो केवल ज्ञानी हैं उनका तो माइक्रोस्कोप उनके सामने भी फेल है। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं कि असंख्यात हैं, तो हम भी इसको स्वीकार करते हैं कि असंख्यात जीव भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें दिख ही रही है उसी को अपन माने। सूक्ष्म जो चीजें होती हैं वो दिखाई नहीं देती, वो हमारी आंखों का विषय नहीं बन पाती, लेकिन उनके अंदर भी स्पर्श रस गंध वर्ण ये सभी पाए जाते हैं, क्योंकि पुद्गल के अभिन्न गुण हैं, अभिन्न गुण है, इनके बगैर पुद्गल रह नहीं सकता। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। पुद्गल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है अणु और एक होता है स्कंद। अणु और स्कंद। तो अणु का अर्थ है कि जिसके और विभाग ना कर सकें उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और जिसके विभाग हो सकते हैं वो सब क्या है? स्कंद है। यूं कहें कि दो या दो से अधिक जितने भी अणुओं का मिलना वो क्या है? स्कंद है। तो अभी 5वें अध्याय में इस विषय में डिटेल में आएगा, तब हम समझेंगे इसको। तो पुद्गल की क्या विशेषता है कि अणु और स्कंद ये दो रूप में पाया जाता है, और अणु जो है वो दिखाई नहीं देता। अणु तो आंखों का विषय बन ही नहीं सकता, इतना सूक्ष्म है। और स्कंद भी जो बिल्कुल छोटे स्कंद है वो भी दिखाई नहीं देते। अणु रूप में तो पुद्गल की शुद्ध पर्याय है वो, और स्थूल पर्याय क्या है उसकी? स्कंद है। दो अणुओं का मिल जाना, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का। तो ये सब क्या है? ये कल से तुम लोग थोड़ा सा जो है
तो डिस्टर्ब ही हो गया पूरा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी पुद्गल की पर्याय हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अणु और स्कंद रूप से पुद्गल दो प्रकार का होता है। जो मोटे तौर पर बड़े स्कंद रहते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो बहुत बारीक स्कंद हैं वो भी हमें दिखाई नहीं देते। इस प्रकार से पुद्गल के विषय में जानना चाहिए, रूपी पदार्थों के विषय में जानना चाहिए। लेकिन इस बात पर हम श्रद्धा रखते हैं कि एकमात्र हमारा जो सिद्धांत है वो कहीं बाधित नहीं हो सकता। सिद्धांत बाधित नहीं हो सकता। सिद्धांत में यदि कहा है कि स्पर्श रस गंध वर्ण सभी में पाए जाते हैं, तो वो चाहे हमें दिखाई दें, हमें सुगंध आए, हमें स्पर्श का अनुभव हो या ना हो, लेकिन वो नियम सभी पर लागू होगा। सभी पुद्गल पदार्थों के ऊपर वो नियम लागू होता है। तो जहां भी हमें यदि स्पर्श का अनुभव हो रहा है तो भी उसमें चारों गुण है, यदि हमें गंध आ रही है तो भी उसमें चारों गुण है। अगर कोई चीज दिखाई दे रही है, भले उसकी गंध हमें ना भी आ रही हो, उसके अंदर भी पानी है। पानी के अंदर क्या होता है? कोई गंध नहीं आ रही, लेकिन उसके अंदर भी गंध पाई जा रही है। उसका कोई रंग नहीं दिख रहा, लेकिन उसके अंदर भी रंग पाया जा रहा है। तो ये सभी जितने भी पुद्गल हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब पुद्गल हैं और अवधि ज्ञान का विषय हैं। तो अवधि ज्ञान इन सभी को विषय करता है, लेकिन सभी पदार्थों को एक साथ विषय कर ले ऐसा जरूरी नहीं है। जितना जितना अवधि ज्ञान होगा, जितना जितना उनका शिवोपशम होगा, उतने उतने पदार्थों को विषय करता है। इस प्रकार से यहाँ पे 27वें सूत्र में अवधि ज्ञान का विषय बताया, और इसको समझ के हमें श्रद्धा से धारण करना चाहिए। जबले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की